तेरे होठों पे बंसी श्याम की, तू दुआए खुदा के नाम की। दिल हमारा कहे तू सलामत रहे, दिल हमारा कहे तू सलामत रहे। तेरी जोड़ी है अल्लाह राम की, तेरी जोड़ी है अल्लाह राम की। तेरे होठों पे बंसी श्याम की, तू दुआए खुदा के नाम की। दिल हमारा कहे तू सलामत रहे, दिल हमारा कहे तू सलामत रहे। तेरी जोड़ी है अल्लाह राम की, तेरी जोड़ी है अल्लाह राम की। एक जैसी लगे प्यारी की धड़कने, भोला चेहरा हकीकत में दर्पण लगे। है जुबां पर तेरे प्यारी की बंदगी, तेरी नजरों में काबे की है रोशनी। सच्चे इंसानी हो माँ का वरदानी हो, सच्चे इंसानी हो माँ का वरदानी हो। तेरे पावन की तीरथी धाम की, तू दुआए खुदा के नाम की। दिल हमारा कहे तू सलामत रहे, दिल हमारा कहे तू सलामत रहे। तेरी जोड़ी है अल्लाह राम की, तेरी जोड़ी है अल्लाह राम की, तेरी जोड़ी है अल्लाह राम की। काशी जी महारानी जी। तुम तो भली भांति जानती हो कि वर्षों के बाद इस राजमहल में एक नहीं बल्कि दो दो खुशियां आई हैं। हाँ महारानी जी। और तुम क्या कह रही थी? महारानी जी, मैं ये खुशखबरी राज दरबार में महाराज तक पहुंचाई। क्या? हाँ महाराज तो खुश होंगे ना? महाराज बहुत खुश है और दोनों राजकुमारों को देखना चाहते हैं। क्या? हाँ, यानी दोनों राजकुमारों को महाराज देखना चाहते हैं। आपको अति शीघ्र राज दरबार में बुलवाए। ठीक है दासी, चलो हमें महाराज के पास शीघ्र ही लेकर चलो। चलो और श्री राजन महाराज को है मेरा प्यार। श्री राजन महाराज को है मेरा प्यार। अरे यही तो बात है तो मुझे पूर्ण होए मन का।
खुशियाँ पार दिखा जाके, कुल का दीप जला जाके, हमको खुशी प्यारी तुम्हें, महारानी कहे प्राणनाथ, आज तुमने एक नहीं दो राजकुमारों को जन्म देकर इस कुल के दीपक को उजागर किया है। हम पर ही नहीं, समस्त फूलपुर की प्रजा पर, समस्त कर्मचारी और समस्त राज दरबार पर तुम्हारा उपकार हुआ है। हम हृदय से आशीर्वाद तुम्हें देते हैं कि तुम्हारा जीवन हमेशा सुखमय हो। हे नाथ, क्या अपने बच्चों को आप अपने सीने से नहीं लगाएंगे? वर्षों से ये नेत्र तरस गए पुत्र दर्शन के लिए, और तुम कहती हो कि हम अपने पुत्रों के मुख नहीं देखेंगे। लाओ लाओ महारानी और दासी, एक साथ हमारे दोनों पुत्रों के मुख ललाट को हमारे सामने दिखाओ। ठीक है ना? ठहरो महारानी, हम खुशी में भूल गए कि कहीं दोष हम पर ही ना हो कोई। हमारा हृदय तो व्याकुल है अपने पुत्रों को देखने के लिए, परंतु हमारे पुरोहितों ने कहा है कि हे महाराज, अगर राज्य में कोई दोष हो कि संतानें जन्म लेते ही नष्ट हो जाती हो या गर्भ में नष्ट हो जाती हो, और अगर प्रभु की कृपा से संतान इस राज्य में जब भी जन्म ले तो आप उनके मुखों को तभी देखना जब अपने कुल देवता की कोई निशानी उनके बदन पर निशान बनवा देना। सो हम अपने पुत्रों को अभी नहीं देखेंगे, बल्कि जब तक हम अपने कुल देवता महादेव के शस्त्र त्रिशूल का निशान अपने दोनों पुत्रों के दाहिने हाथों में नहीं बनवा देंगे, तब तक हम अपने पुत्रों का मुख नहीं देखेंगे। कहीं हमारा ही कोई दोष हमारे कुल के दीपक को बुझा न दे। इसलिए राज सेवकों, अतिशीघ्र पूरे राजधानी में ऐलान किया जाए कि जो भी गोदने वाला ऐसा हो, अच्छा, जो महाराज के दोनों पुत्रों के हाथ पर सुंदर महादेव के शस्त्र त्रिशूल को बनाएगा, उसे मुमांगा इनाम दिया जाएगा। जी महाराज, अतिशीघ्र बुलाया जाए। भैया यहाँ गए अजय भैया ट्रैक्टर वाले, 21 रुपए से इनको कद्र करते हुए दे रहे हैं। महान दया होगी। ए भैया, हाँ भैया, यार मैं शर्मा थोड़े रात हो, महाराज जी हमसे बताओ मैं यार काहे मत शर्मा डे रात रे। अरे यार गोदना का निशान में बना ले थो करे तो गोदना का काम कर ले था। वो गोदना चाहे जाओ निशान बनवाओ, कसम से मोसे अच्छा पूरे राज में कौन न हो यार। पहले बताओ थे मटेरात होते महाराज जी गुस्सा है ना। हाँ ए भैया, तो मैं क्या करूं? तोर बात करूं कहाँ? बात करता ही भाला, अगर इनाम उनाम मिल जाए तो आधा आधा दे का पारी। हाँ बात कर। हाँ यार 3 रोज से नहीं दिए। बात कर। ठीक महाराज जी, कहो राजसेवक। ये गोदना का काम तो मेरा भाई कर लेता है। क्या कहा? हाँ महाराज जी। हाँ महाराज जी। तुम गोदने का काम कर लेते हो? जी महाराज जी। तो विलंब किस बात की? अगर तुम हो
तो हमें और अच्छा है जी महाराज। हमारे पुत्रों को के दाहिने हाथ पर त्रिशूल का निशान बनाया जाए। जी महाराज जी। भैया लो गंदूस पकड़ो। हाँ हाँ तई बहुत दिन से कलम नहीं चली तई एक पिघला ली। या काया करत है? अबे बस यही या जमी रही। अच्छा से आई जम जाती। महारानी जी आइए आप बच्चों को लेके। राजसेवा, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम गोद न गोद लेती हो? महारानी जी मैं बहुत दिन से गोदने काम करता हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, चलो। अल्लाह ये बनवाइए। भैया महारानी जी डमरू बनावे का साथ में। ओ ले भैया। हाँ चुप हो गया। बन गया बन गया। ए दासी चलिया बुलावत पासी। आओ भाई जा चपक के। हाँ ताई से और आगे आओ और आगे आओ ताई से और आओ। बता नहीं सकती का? चल अच्छा खोल। क्या पहले का हाथ हाउ का खोली है? नाम पहले लिया कर। नाम है तुले थो। ओ ले भैया बाबू। ये तुम्हारी कलम कहाँ जा रही है? वो कतेलवा हाथ था झटक दी है सी। रुक जा आपकी चपक के बैठी हो। ओ भैया ओ चुप रहो। भैया मैं महारानी जी से शिकायत कर दूंगी। मुझे मैं कहा तो कुछ करा तो काम है तोरे साथ। ले आओ चल। भैया बाबू चुप्पे मुका दिल का ध्यान दे तो बस। ओ राजा चल चल बगिए कहीं बन गलाई जा बन। महाराज जी गोदने का काम हो गया। गोदनी का काम हो गया। जी महाराज जी। करिंदा सुल्तान सिंह इसने हमारे दोनों पुत्रों के दाहिने हाथ पर त्रिशूल का निशान बनाया है। इसे कोषागार से कहकर 5,000 रुपया पुरस्कार में दिया जाए। आप बिल्कुल चिंता मत कर, अब इसको मैं पूरा दूंगा। 5 नहीं मैं 10 दूंगा। महारानी लाओ, अब हम अपने दोनों पुत्रों के मुख देखेंगे। वाह 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 कुलदेवता, तुमने हमारे पुत्रों के मस्तक पर ऐसी चमक दी है कि जो पुरोहितों ने कहा था कि ऐसा होने के बाद मौत भी इनका अनहित नहीं कर पाएगी, सो हमें इनके माथे की चमक देखकर प्रतीत हो रहा है कि हमारे कुलदेवता हमारे दोनों पुत्रों की हमेशा रक्षा करेंगे। महारानी कहना, अब हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? हमने समस्त नगर में ऐलान करवा दिया है, आज समस्त नगर का भोजन हमारे राजमहल में होगा, परंतु जो तुम्हारा कर्तव्य है सुनो हमारी बात। कहो ना। जाओ जाओ महारानी अब तुम महल में जाओ। हाँ हाँ जाओ जाओ महारानी अब तुम राजमहल, भोग 56 वहाँ जाके बनवाइए, नारियों को बुलाकर
महारानी तुम नारियों को बुलाकर, महारानी तुम गीत मंडली बगा जाते क्या पाए, नारियों को बुलाकर। तो आज ख्वाहिश हमारी यही है पिया, कहो आज महलों को स्वामी जी सजवाए, जा गरीबों में हीरे जवाहर पिया, जा गरीबों में हीरे जवाहर पिया, जाके स्वामी जी सजवाए जा। हे नाथ, मैं पूरे नगर की सखियों को बुलाकर के मंगल गान गवाऊंगी और आप जाके पूरे इस राज्य में हीरे मोती जवाहर सब बंटवाए नाथ। हाँ अच्छा, तुमने जो कहा हम अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि जो हम चाहते हैं वही तुम भी चाहती हो। आप जाएं राजमहल में, खुश रहो। राज सेवकों और करिंदा सुल्तान सिंह, सुना महारानी का आदेश है कि हीरे जवाहरात पूरे नगर में बंटवाए जाएं। जी महाराज जी। परंतु अरे समस्त प्रजा को तो पता चल गया, समस्त कर्मचारियों को पता चल गया, परंतु मेरी शेर यहाँ के बहादुर जिसके बलबूते पर पूरा राज्य टिका हुआ है, अभी तक उसे खबर नहीं हुई। जी महाराज जी। हम चाहते हैं कि ये हीरे जवाहरात तुम चारों मिलकर नगर में बांटोगे। करिंदा सुल्तान सिंह, महामंत्री विक्रम सिंह और तुम दोनों। इसलिए विक्रम सिंह को अति शीघ्र दरबार में बुलाया जाए, ये खुशखबरी हम अपने मुख से उन्हें देंगे। भैया भैया महाराज जी का आदेश है, बोकरा सिंह का बुलावा। बोकरा सिंह ना सारे कहते पड़वा सिंह का, फिर किन का या कहे क्या बोला रे बोकरा सिंह? विक्रम सिंह बोल विक्रम अगर साले ज्यादा बदतमीजी किया इस बात को ध्यान रख और तुरंत बुलाओ और जवाब दे तो तुरंत हमारे पास खबर। जाओ 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 साहेब। जय तेरी महतारी रे बहादुर, रुक जा जो आधा मुठे खराब है आज। अबे मनाई दे के पाव कपा के तो कपेले लागे कसम से। हे भैया जो तो का आके ही मारे लागे, वो को बहुत नीक लागे यार, बहुत नीक लागे। अरे एक पहले हाँ एक पहले जब ये शुरू में आए रहे हाँ और जब तो का घुमा के सटाक से धरी तो नहीं नहीं तो मोरे धारण भर रहे हैं। हाँ ए भैया ए भैया बुलाओ नहीं, ये साथ टिर रहा बड़ा हरामी है। सही कहा था यार, देख ले यही का। ए भैया बुलावत हो, अच्छा बुला लो। हेलो हेलो हागो हागो ये लबे कबे मसारे हालो हालो का तो कहत हागो हागो। अरे बस सोचो कहा था हागो हागो। साला पूरा मूड खराब कर देता है। हालो यहाँ के महामंत्री विक्रम सिंह दरबार में हाजिर हो।
के रहने वाले हमें और तेरे दर से के रहने वाले हमें तेरे दर से प्यारी है अपनी झोपड़ी हमें ऊंचे घर से तो ईश्वर ने जो दिया है अरे इतना ही बहुत है और दुनिया के स्वाम हमें मालूम मैं हूं इस राज्य के राजा उदय सिंह का महामंत्री विक्रम सिंह। महामंत्री विक्रम सिंह जो कार्य आज तक इस राज्य में महाराज ने नहीं करके दिखाए वो काम ये मंत्री विक्रम सिंह करके दिखाए। महाराज ने आज तक इस नगर में कुछ नहीं किया लेकिन मैं वादा करता हूं मैं कसम खाकर कहता हूं कि महाराज के मरने के बाद इस राज का महाराज मैं बनूंगा क्योंकि महाराज के पास कोई संतान नहीं है। महाराज के मरने के बाद इस तख्त और ताज का उत्तराधिकारी लेकिन मैं वादा करता हूं जिस दिन मेरा राज्याभिषेक होगा सबके लिए 5-5 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए एक ट्रैक्टर और 5-5 एकड़ जमीन सबको मुफ्त में दूंगा। सबको मुफ्त में दूंगा लेकिन महाराज बनने के चल रहा हूं। आज राज दरबार ने मुझे किस लिए आवाज लगा उससे मिलता हूं और मिल करके तो जब भूकान की ये कौन सी भाषा है? यह साहब इंग्लैंड वाली भाषा है। ये कौन सा देश है? यहाँ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का एक कौन सा मुल्क है? भारत देश। ज्यादा हिंदुस्तान और भारत देश में क्या अंतर है? अगर इसका हमें जवाब नहीं दिया तो तुझे सजा मिलेगी। साहिब सुन बोल
भारत में भा लगा था, हिंदुस्तान में हिंद लगा था। मकसद दोनों का क्या हुआ? अरे ये अपना देश। धारा डर गया, डर गया। यह मुल्क कौन सा है? भारत देश। अबे भारत तो देश है। यूपी, उत्तर प्रदेश। हंसने को तुझे किसने कहा? हंसने को साहेब, साहेब क्या हो गया? कौन नहीं कहा जब तुम हंसो तुम हम हंस दो। साहेब तुम्हार खुशी मोर खुशी, ये तुम्हारे तो खुशी। खुशी हाँ साहेब। हम हैं इस राज्य के राजा उदय सिंह के महामंत्री विक्रम। आवाज किसने लगाया? साहेब आवाज इसने लगाया। किसने? साहेब क्या हो गया बे? साहेब हल्ले में कहूँ बाबा दीने हो। साहेब आवाज में लगाए हैं। किसने? बात ऐसी है साहेब कि महाराज जी आपको तुरंत तत्काल इसी वक्त रात दरबार में बुलाए हैं। इस नाचीज गुलाम को हाँ हमारी राइफल फायर लेके आ। अरे वाले देख लो जैसे कोनो हाथी हिरन हो गया हो।